हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। गिनती की पुस्तक से याजकों और लेवियों के सेवा कार्य के बारे में। हालेलुया। फिर यहोवा ने हारून से कहा, पवित्र स्थान के अधर्म का भार तुम पर और तेरे पुत्रों और तेरे पिता के घराने पर होगा, और तुम्हारे आवश्यक कार्य के अधर्म का भार भी तेरे पुत्रों पर होगा। और लेवी का गोत्र अर्थात तेरे मूल पुरुष के गोत्रों जो तेरे भाई हैं, उनको भी अपने साथ ले आया कर, और वे तुझ से मिलकर जाएं और तेरी सेवा टहल किया करें। परंतु साक्षी पात्र के तंबू के सामने तू और तेरे पुत्र ही आया करें। जो तुझे सौंपा गया है उसकी और सारे तंबू की भी वे रक्षा किया करें। परंतु पवित्र स्थान के पात्रों के और वेदी के समीप ना आए, ऐसा ना हो कि वे और तुम लोग भी मर जाओ। अतः वे तुझ से मिलकर जाएं और मिलाप वाले तंबू की सारी सेवकाई की वस्तुओं की रक्षा किया करे। परंतु जो तेरे कुल का ना हो वह तुम लोगों के समीप ना आने पाए, और पवित्र स्थान और वेदी की रखवाली तुम ही किया करो, जिससे इज़राइलियों पर फिर कोप ना पड़े। परंतु मैंने आप तुम्हारे लेवी भाइयों को इज़राइलियों के बीच से अलग ना कर लिया है, और मिलाप वाले तंबू की सेवा करने के लिए तुम और यहोवा को सौंप दिए गए हैं। पर वेदी की और बीच वाले पर्दे के भीतर की बातों की सेवा के लिए तू और तेरे पुत्र अपने याजक पद की रक्षा करना, और तुम ही सेवा किया करना, क्योंकि मैं तुम्हें याजक पद की सेवा दान करता हूँ। और जो तेरे कुल का ना हो वह यदि समीप आए तो मार डाला जाए। हालेलुया। याजकों का भाग। फिर यहोवा ने हारून से कहा, सुन, मैं आप तुझको उठाई हुई भेंटें सौंप देता हूँ, अर्थात इज़राइलियों की पवित्र की हुई वस्तु जितनी हो उनमें तेरा अभिषेक वाला भाग ठहरा कर तुझे और तेरे पुत्रों को सदा का हक करके दे देता हूँ। जो परम पवित्र वस्तु आग में होम ना किया जाएगी वे तेरी ही ठहरें, अर्थात इज़राइलियों के सब चढ़ावों में से उसके सब अन्नबलि, सब पाप बलि और सब दोष बलि जो वे मुझको दे, वह तेरे और तेरे पुत्रों के लिए परम पवित्र ठहरे। उनको परम पवित्र वस्तु जानकर खाया करना। उनको हर एक पुरुष खा सकता है, वे तेरे लिए पवित्र हैं। फिर ये वस्तुएं भी तेरी ठहरें, अर्थात जितनी भेंटें इसलिए लाने के लिए हैं, उनको मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूँ। तेरे घराने में जितने शुद्ध हों वे उन्हें खा सकेंगे। फिर उत्तम से उत्तम ताज़ा तेल और उत्तम से उत्तम नया दाख मधु और गेहूँ, अर्थात उनकी पहली उपज जो वे यहोवा को दे, वह मैं तुझको देता हूँ। उनके देश के सब प्रकार की पहली उपज जो वे यहोवा के लिए ले आएँ, वह तेरी ही ठहरें। तेरे घराने में जितने शुद्ध हों वे उन्हें खा सकेंगे। इज़राइलियों में जो कुछ अर्पण किया जाए वह भी तेरा ही ठहरा। सब प्राणियों में से जितने अपनी अपनी माँ के पहलौठे हों, जिन्हें लोग यहोवा के लिए चढ़ाए जाए, मनुष्य के चाहे पुत्र के पहलौठे हों, वे सब तेरे ही ठहरे। परंतु मनुष्यों और अशुद्ध पशुओं के पहलौठों को दाम लेकर छोड़ देना, और जिन्हें छुड़ाना हो
महीने भर के हों, तब उनके लिए अपने ठहराए हुए मोल के अनुसार अर्थात परम पवित्र स्थान के 20 गेरा के सेकेल के हिसाब से 5 सेकेल लेके उन्हें छुड़ाना। पर गाय या भेड़ या बकरी उनके लहू की वेदी पर छिड़क देना और उनकी चर्बी को हव्वे करके जलाना, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो। परंतु उनका मांस तेरा ठहरे और हिलाई हुई छाती और जांग भी तेरी ही ठहरे। पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटें इजरायली यहोवा को दे, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूँ। यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अलट वाचा है। फिर यहोवा ने हारून से कहा, इजराइलियों के देश में तेरा कोई भाग ना होगा और ना उनके बीच तेरा कोई अंश होगा। उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ। हालेलुया। लेवियों का भाग। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, उनके बदले में उनको इजराइलियों का सब दशमांश उनका निज भाग कर के देता हूँ। और भविष्य में इजरायली मिलाप वाले तंबू के समीप ना आए, ऐसा ना हो कि उनके सिर पर पाप लगे और वे मर जाएं। परंतु लेवी मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करें और उनके अधर्म का भार वे ही उठाया करें। यह तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि ठहरे और इजराइलियों के बीच उनका कोई निज भाग ना होगा, क्योंकि इजराइली जो दशमांश यहोवा को उठाई हुई भेंट करके देंगे, उससे मैं लेवियों को निज भाग करके देता हूँ। इसीलिए मैंने उनके विषय में कहा है कि इजराइलियों के बीच कोई भाग उनको ना मिले। हालेलुया। लेवियों का दशमांश। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू लेवियों से कह कि जब जब तुम इजराइलियों के हाथ में से वह दशमांश लो जिससे यहोवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलाता है, तब तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशमांश का दशमांश देना। और तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसी गिनी जाएगी जैसे खलिहान में का अन्न या रसकुंडा में का दाखरस गिनी जाती है। इस रीति तुम भी अपने सब दशमांशों में से जो इजराइलियों की ओर से पाओगे, यहोवा को एक उठाई हुई भेंट देना। और यहोवा की यह उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। जितने दाम तुम पाओ उनमें से हर एक का उत्तम से उत्तम भाग जो पवित्र ठहरा है, उससे यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट करके पूरी देना। इसलिए तू लेवियों से कह कि जब तू उसमें का उत्तम से उत्तम भाग उठा कर दो, तब यह तुम्हारे लिए खलिहान में के अन्न और रसकुंडों के रस के तुल्य गिना जाएगा। और उसको तुम अपने घरानों समेत सब स्थानों में खा सकते हो, क्योंकि मिलाप वाले तंबू की जो सेवा तुम करोगे उसका बदला यही ठहरा है। और जब तुम उसका उत्तम से उत्तम भाग उठा कर दो, तब उसके कारण तुमको पाप ना लगेगा। परंतु इजराइलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को अपवित्र ना करना, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओगे। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे के और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।